नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम में, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम। कई मामलों में आरोपी महीनों तक पुलिस को छकाते रहने वाले डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई। इससे पहले अवैध असलाह मामले में अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग अवैध असलाह के केस के अलावा अब्बास पर कई मामले चले और इस पूरे मामले में ईडी की कस्टडी में अब्बास को सौंपा गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब्बास की क्राइम कुंडली है और अगले 7 दिन की जो रिमांड पर लिया गया है अब्बास को, उसमें क्या कुछ हो सकता है। अब्बास की हेकड़ी तार तार, कानून का हंटर लगातार, कुर्की गिरफ्तारी जैसे फैसले और बढ़ी अब्बास की मुश्किलें। आखिरकार पकड़ा गया अब्बास। अब क्या करेगा डॉन का परिवार। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के प्रयागराज यूनिट ने अब्बास की गिरफ्तारी नाटकीय अंदाज में की। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की, जहां पर अब्बास अंसारी को कोर्ट से बाहर लाया जा रहा है। 7 दिन की रिमांड पर ईडी को दिया है कोर्ट ने। 14 दिन की रिमांड मांगी थी। और अब देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बने। मोइन, सीधे आपके पास आ रहे हैं। अंसारी को, मुख्तार अंसारी के बेटे और विधायक अब्बास अंसारी को 7 दिनों की ईडी की कस्टडी रिमांड पे दिया गया है और इस वक्त अब्बास अंसारी कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। हम उनसे बात करने से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब्बास अंसारी क्या कुछ कह रहे हैं। ये इस वक्त अब्बास अंसारी यहाँ पर हैं। अब्बास अंसारी से तो देखिए, अब्बास अंसारी को कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा है। मोहम्मद मोइन लगातार हमारे साथ बने हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि अब्बास अंसारी से बात हो सके, लेकिन पुलिस की भी शायद कोशिश यहाँ पर यही है कि अब्बास को बिना किसी बातचीत के यहाँ से बाहर ले जाया जा सके। मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद उन्हें प्रयागराज की जो जिला जज की कोर्ट है उसमें पेश किया गया। अब्बास अंसारी को इस वक्त बाहर निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कोर्ट परिसर के बाहर खासी गहमा गहमी के हालात हैं, काफ़ी धक्का मुक्की हो रही है। और इस वक्त हमने अब्बास अंसारी से बात करने की कोशिश की। अब्बास अंसारी ने कहा कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है, देश में बोलने पर आज़ादी है। आप देख सकते हैं कि अब्बास अंसारी को खासी कड़ी मशक्क़त के बीच जो है वो कोर्ट परिसर से बाहर निकाला जा रहा है। सुरक्षा कर्मियों को खासे जद्दोजहद करनी पड़ रही है। हम एक बार फिर से अब्बास अंसारी से बात करने की कोशिश करते हैं कि और वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। और ये देखिए, काफ़ी गहमे गहमी का माहौल है, खासी धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है और सुरक्षा कर्मियों को खासी मशक्क़त करनी पड़ रही है अब्बास अंसारी को यहाँ से ले जाने के लिए। तो जिला जज की कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 7 दिनों की ईडी की रिमांड में दिया है। 7 दिनों तक ईडी की कस्टडी रिमांड में रहेंगे अब्बास अंसारी। हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं कि अब्बास अंसारी से बातचीत कर सकें। आप देखिए, ये सामने की तरफ अब्बास अंसारी बैठे हुए हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं, हाथ जोड़कर वो इशारा कर रहे हैं। इसी गाड़ी पर अब्बास ईडी की गाड़ी में बैठा है। सामने आप देखिए, अधिकारी जो है भैया
लोग हैं वो देखिए, बैठे हुए गहमा-गहमी का हैं। माहौल है, अब्बास खासी अंसारी को कोर्ट से गहमा-गहमी ले है, जाया जा रहा काफी मशक्कत करनी पड़ रही है सुरक्षा कर्मियों को यहाँ से अब्बास अंसारी को निकालने के लिए। तो जिला जज की कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 7 दिन की ईडी की रिमांड में सौंपने का आदेश दिया है। अब्बास अंसारी 7 दिनों तक ईडी की निगरानी में रहेगा और ईडी की जो टीम है वो अब्बास अंसारी को लेकर जा रही है इस बीच फिर से अपने साथ। और आप देखिए कि ये अब्बास अंसारी की जो गाड़ी है, गाड़ियों का काफिला, कई गाड़ियां ईडी की हैं, इसके साथ साथ कई गाड़ियां आप देख सकते हैं कि पुलिस की सिक्योरिटी की हैं। वो गाड़ियां यहाँ पर तेजी से वापस बढ़ती जा रही हैं और संभवतः ये गाड़ियां जो है अब ईडी के दफ्तर जाएंगी, क्योंकि 7 दिन की कस्टडी रिमांड कोर्ट ने मंजूर किए है। तो इस वक्त आप देखिए कि प्रयागराज कोर्ट से बाहर ये गाड़ियां जो है, गाड़ियों का काफिला सुरक्षा के लंबे काफिले के साथ जो है ये लगातार कोर्ट से निकलकर ईडी दफ्तर की तरफ जा रहा है। इस दौरान हमने अब्बास अंसारी से बात करने की कोशिश की। उसने बार बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हमारे देश में बोलने पर पाबंदी है, कुछ भी कहने पर पाबंदी है, मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ। एक तरीके से व्यवस्था पर तंज कसा है अब्बास अंसारी ने। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में अब्बास अंसारी की मुश्किलें और बढ़नी तय हो गई हैं। 7 दिनों तक वो ईडी की कस्टडी में रहेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो देखिए मोइन की आपने पूरी रिपोर्ट देखी और जो सबसे अहम बात कि जो बात मुख्तार अंसारी ने कही थी वही बात बेटे अब्बास ने भी दोहराई है। मुख्तार अंसारी से जब कोर्ट में पूछा गया था कि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुख्तार अंसारी ने कहा था बोलना मना है, और वही बात आज अब्बास अंसारी ने दोहराई है। जब ये वो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जब प्रयागराज में जो जिला कोर्ट है वहां से ईडी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने पूछा कि अब्बास आप कुछ कहना चाहते हैं, तो अब्बास ने कहा कि इस देश में बोलने पर मनाही है, और अब्बास कुछ नहीं बोला। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब्बास को कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की कस्टडी में भेजा है। ईडी की तरफ से 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल 7 दिन की कस्टडी रहेगी। अब्बास से कई बिंदुओं पर पूछताछ होनी है, और ये हम उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब ईडी लेकर आ रही थी कोर्ट रूम के बाहर अब्बास को। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। तो देखिए ये बयान दिया है अब्बास अंसारी ने, और अब्बास ने कहा कि अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। बोलने की आजादी पर रोक है। बोलने पर पाबंदी है। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। बोलने की आजादी पर रोक है। तो देखिए अब्बास अंसारी ने 2 बातें कही। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है, बोलने की आज़ादी पर रोक है। तो ये 2 बातें अब्बास ने कही। लेकिन आपको बता दें इस वक्त का अपडेट ये है कि कल ईडी ने हिरासत में लिया था और आज कोर्ट में 14 दिन की हिरासत मांगी थी, रिमांड पर मांगा था ईडी ने, लेकिन 7 दिन की कस्टडी मिली है ईडी को, और कोर्ट रूम से अब अब्बास को ले जाया गया है। माना जा रहा है कि शायद ईडी एक बार फिर से अपने दफ्तर लेकर जाएगी, और ईडी ने यह भी दलीलें दी थी कि मऊ, गाजीपुर ऐसे तमाम जगह हैं जहां पर ले जाना पड़ सकता है अब्बास को पूछताछ के लिए। और जानकारी ये भी सामने आई थी कि कल जो लंबी पूछताछ हुई उसमें जो आय के स्रोतों को लेकर चर्चा हुई थी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स को लेकर चर्चा हुई थी, उसमें अब्बास के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं हुई थी, और इन सब के बीच कल ही हिरासत में ले लिया था ईडी ने, और आज कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दी है ईडी को। हालांकि ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, ये ताज़ा अपडेट ये है कि
मुख्तार अंसारी जेल में है और अब अब्बास के सामने भी संकट गहरा होता चला जा रहा है। अब्बास को कोर्ट ने 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा है, कस्टडी में भेजा है। 7 दिन की जो रिमांड है वो ईडी को मिली है। अब्बास से कई बिंदुओं पर पूछताछ के लिए ये रिमांड मिली है और कोर्ट रूम से निकलते हुए अब्बास ने कहा कि जो बोलने की आजादी है उस पर रोक है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां पर आज कोर्ट में पेश किया गया अब्बास अंसारी को और बड़ा ही नाटकीय घटनाक्रम रहा। हिरासत में लेने का मुख्तार को लेकर पूछताछ होनी थी, लेकिन हिरासत में ले लिया गया अब्बास को और अब 7 दिन की रिमांड पर अब्बास को लिया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार जुड़े हैं। मोइन, कोर्ट रूम से बाहर से लेकर गाड़ी तक आपने कई बार अब्बास से बात करने की कोशिश की और उस बातचीत में 2 ही बातें अब्बास ने कही कि सच बोलने पर पाबंदी है, देश में बोलने के अधिकार पर पाबंदी है। ये बात अब्बास ने कही और कुछ नहीं बोला। अब अब्बास को कहां ले जाया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि तकरीबन 4 घंटे के इंतजार के बाद प्रयागराज की जिला जज की जो कोर्ट है उसने अपना फैसला सुना दिया। ईडी की जो अर्जी थी उस अर्जी को आंशिक तौर पर मंजूर कर लिया। जो अब्बास अंसारी को कस्टडी रिमांड मांगी थी ईडी ने उसे मंजूर तो कर दिया, लेकिन 14 दिन के बजाय सिर्फ 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। तो ये कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी के लिए एक बड़ा झटका है और जैसे ही अदालत का फैसला आया उसके बाद जो ईडी की टीम थी वो सुरक्षा कर्मियों के साथ अब्बास अंसारी को लेकर बाहर आई, क्योंकि कोर्ट परिसर से बाहर तक आने में पैदल ही ये रास्ता तय करना था। इस दौरान बड़ी संख्या में जो सुरक्षा कर्मी थे और जो दूसरे वकील थे वो वहां पे मौजूद थे। तो काफी मतलब एक हंगामा सी स्थिति रही, हंगामे से हालात रहे। जो मीडिया के लोग थे वो अब्बास अंसारी से बात करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही थी। इस बीच हमने कई बार अब्बास अंसारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार मुस्कुरा करके सिर्फ इतना ही कह रहा था कि हमारे देश में बोलने पर पाबंदी है, यानी एक तरीके से जो व्यवस्था है व्यवस्था पर तंज करने की कोशिश कर रहा था अब्बास अंसारी। बहरहाल कोर्ट रूम से निकाल करके जो ईडी की टीम है वो उसे अपने साथ ले गई है और संभवतः वो अपने दफ्तर जो प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में है, प्रयागराज यूनिट जो जोनल यूनिट है वहां पर लेकर के रवाना हुई है। और अब 7 दिनों तक अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में रहेगा। ईडी जहां चाहेगी उसे ले जाएगी और जो सामान्य दिशा निर्देश दिए जाते हैं किसी को भी कस्टडी में लेते वक्त, वो सारे दिशा निर्देश जो है वो जिला जज की कोर्ट ने भी दिए हुए हैं कि आप किसी को मतलब प्रताड़ित नहीं करेंगे, उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे। तो जो सामान्य जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं वही इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि अब्बास अंसारी की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़नी तय है। 7 दिनों तक अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में रहेगा और ईडी की टीम जो है उसे लेकर प्रयागराज कोर्ट से अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गई है। बिल्कुल मोइन, और जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई चली, इन सब के बीच थोड़ी देर पहले मुख्तार अंसारी से जब कोर्ट में सवाल पूछा गया था तो मुख्तार अंसारी ने भी कहा था कि बोलना मना है। वही बात अब्बास अंसारी भी बोल रहा है। तो इसे खौफ माना जाए या फिर व्यवस्था पर एक स्ट्रेटजी के तहत तंज माना जाए? देखिए, ये इनको अच्छे से पता था अब्बास अंसारी को कि जो पुलिस के लोग हैं वो उसे मीडिया से प्रॉपर तरीके से बातचीत नहीं करने देंगे, बहुत मौका नहीं देंगे। इसलिए बहुत अच्छा जो हालात है उसमें वो कोई बहुत राजनीतिक बयानबाजी कर सकने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि वो जो सियासी समीकरण है वो दूसरे तरीके के हैं। अब्बास अंसारी और उनका जो पूरा परिवार है वो किन्हीं दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं और लेकिन जो सत्ता है वो दूसरी पार्टी की है। तो जो हालात है उस हालात में समझा जा सकता है कि अब्बास अंसारी के लिए ये वक्त बहुत मुश्किल भरा है और इस मुश्किल भरे वक्त में अब्बास जो है किसी तरीके की सियासी बयानबाजी करने के हालात में नहीं था। इसलिए बहुत सधा हुआ एक बयान, सिर्फ 2 लाइन का बयान जो है वो अब्बास अंसारी की तरफ से दिया गया। इस दौरान अब्बास अंसारी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए और मुस्कुराते हुए चेहरे के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की कि नहीं, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस तरीके का संदेश देने की कोशिश की गई, लेकिन समझा जा सकता है कि जिसके परिवार के कई सदस्य जेल में हों और तमाम दूसरे लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो, तमाम जांचें पेंडिंग हो, तो उसकी स्थिति कैसी होगी इसका अंदाजा बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। मोइन, हमारे साथ आप बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। तो लगातार बड़ी खबर बने हुए हैं। अब्बास अंसारी को 7 दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। प्रयागराज की जिला अदालत ने यह फैसला सुना दिया है। हालांकि ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 7 दिन
की रिमांड मंजूर हुई है और कोर्ट ने अब्बास को 7 दिन के कस्टडी में भेज दिया और ईडी विस्तार से पूछताछ करेगी। हो सकता है कि कुछ जगहों पर ईडी लेकर भी जाए, तो अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। और चलिए सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन लगातार बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से कस्टडी में ईडी ने लिया है, तो अब क्या जानकारी मिल रही है आगे की कार्रवाई को लेकर? अब्बास को प्रयागराज में रखा जाएगा या कहीं और ले जाया जा सकता है? और जो बयान अब्बास ने दिया है, ये सियासत को भी गरमाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ईडी की टीम जो है वो प्रयागराज कोर्ट से लेकर अब्बास अंसारी को रवाना हो चुकी है और जो जानकारी है उसके मुताबिक ईडी अपने दफ्तर के रास्ते पर है, यानी प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी का जो दफ्तर है, ईडी की टीम जो है वो अब्बास अंसारी को लेकर वहीं पर जा रही है। तो 12 नवंबर को दोपहर 2 बजे तक अब्बास अंसारी ईडी की कस्टडी में रहेगा। अब ये ईडी के अधिकारियों पर डिपेंड करता है कि वो उससे किस तरह से पूछताछ करते हैं, कहाँ रखते हैं, किन जगहों पर लेकर के जाते हैं। लेकिन ये निश्चित है कि कम से कम जो उसका अब्बास अंसारी का जो होम टाउन है, गाजीपुर है, मऊ है, वहां लेकर के टीम जरूर जाएगी। वहां से जुड़े हुए जो खास करके ईडी को जो आर्थिक मामलों में जिस तरीके से गड़बड़ झाड़े का आरोप लगा था, जिस तरीके की शिकायतें मिली थी और ईडी ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो पड़ताल की थी, उसका क्या कहते हैं भौतिक सत्यापन करने के लिए गाजीपुर और मऊ समेत कई जगहों पर लेकर ईडी की टीम जाएगी। तो 7 दिनों का वक्त बहुत ज्यादा होता है। हालांकि जो ईडी के वकील थे, जो ईडी के अधिकारी थे, वो कोर्ट के इस फैसले से बहुत ज्यादा खुश नहीं नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 7 दिन के अंदर की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होगी वो 7 दिन के बाद हम कोर्ट के सामने रखेंगे और कोर्ट से हम गुहार लगाएंगे कि 7 दिनों की और कस्टडी रिमांड जो है वो मंजूर की जाए। मतलब ईडी जो है वो चाहेगी कि कम से कम 2 हफ्ते का वक्त अब्बास अंसारी के लिए मिले। 1 हफ्ते की मोहलत ईडी को मिल चुकी है, लेकिन ईडी जो है 1 हफ्ते के बाद जब कोर्ट में अब्बास अंसारी को पेश करेगी, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करेगी, तो कोर्ट से ये सिफारिश करेगी कि 1 हफ्ते की मोहलत और दी जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अब्बास अंसारी की मुश्किलें तो लगातार बढ़ ही रही हैं, बल्कि मुख्तार अंसारी के परिवार पर भी शिकंजा जो है वो और कसेगा। ईडी की टीम जब ये इसकी कस्टडी रिमांड अब्बास अंसारी की खत्म होगी, उसके बाद परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों को भी दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएगा, उन्हें सम्मन जारी करेगा और उनके बयानों में भी अगर गड़बड़ी पाई जाती है और अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनकी संलिप्तता पाई जाती है शुरुआती पूछताछ में, तो ईडी परिवार के कुछ और सदस्यों की भी गिरफ्तारी कर सकती है। और ऐसी पूरी उम्मीद है इस बात की कि आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी के परिवार के कुछ अन्य सदस्यों पर भी जो है वो ईडी की तलवार लटक रही है। ईडी कुछ और लोगों को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो अब्बास अंसारी नहीं बल्कि पूरे मुख्तार अंसारी का जो परिवार है उस पर आने वाले दिनों में कानून का शिकंजा और कसना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल मोइन, और जिस तरीके से अब्बास ने जो बातें कही 2-2 शब्दों 3-3 शब्दों में, अब्बास की झुंझलाहट से भी ये लग रहा है कि उसे भी अब समझ में आ गया है कि बीते 24 घंटे में जो कुछ हुआ है वो बड़ी मुसीबत का सबब बनने जा रहा है आने वाले वक्त में। हाँ, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। हो सकता है कि अब्बास अंसारी को इस बात का अंदाजा भले ही ना रहा हो, क्योंकि अब्बास अंसारी जब कल यहाँ प्रयागराज पहुंचा उसके कुछ देर बाद उसके जो बड़े चाचा हैं, बीएसपी के सांसद हैं अफजाल अंसारी, वो भी प्रयागराज पहुंचे थे। अब्बास अंसारी भले ही ईडी के दफ्तर पहुंच गया, लेकिन अफजाल अंसारी अपने कुछ परिचितों के यहाँ और कुछ वकीलों के यहाँ गए थे, उनसे कानूनी रूप से राय ली और जैसे ही ईडी के दफ्तर में पुलिस का जमावड़ा होना शुरू हुआ, उसी वक्त अफजाल अंसारी यहाँ से गाजीपुर के लिए रवाना हो गए। तो ये कयास लगाना कतई मुश्किल नहीं है कि ईडी ने जो कार्रवाई की है, जिस तरीके से सख्त कदम उठाए हैं, इसकी गिरफ्तारी बिल्कुल ये बड़ी मुश्किल सबब बनने जा रहा है। अब मोइन हमारे साथ बने रहिए लगातार। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब्बास अंसारी को 7 दिन की कस्टडी में भेजा गया ईडी की, और ईडी अपने साथ लेकर दफ्तर पहुंच गई है। हमारे साथ मोइन लगातार बने हुए। मोइन, क्या कुछ नया अपडेट मिल रहा है इस पूरी खबर को लेकर?
ये उदय साहब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि जो ईडी की टीम है वो प्रयागराज की कोर्ट से लेकर अब्बास अंसारी को निकल गई है। वो लेकिन दफ्तर पहुंचने के बजाय वो एक बार फिर से कॉलविन हॉस्पिटल पहुंची है। कॉलविन हॉस्पिटल में इमरजेंसी का जो बिल्डिंग है, इस इमरजेंसी बिल्डिंग के बाहर अब्बास अंसारी को अभी रखा गया है और कुछ देर के बाद अब्बास अंसारी का यहाँ पर एक बार फिर से मेडिकल कराया जाएगा। तो साफ है कि पिछले 20 घंटों के अंदर ये तीसरा मौका होगा जब ईडी की टीम अब्बास अंसारी का मेडिकल करा रही है। कल रात को जब अब्बास अंसारी को हिरासत में लिया गया था, तकरीबन 9 घंटे की पूछताछ के बाद, रात को 11 बजे के बाद तब अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया गया था। उसके बाद आज दोपहर को तकरीबन करीब 1:45 बजे जब ईडी की टीम कोर्ट ले जाने की तैयारी में थी, तब अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया गया था। और अब जबकि कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 7 दिनों की रिमांड में ईडी को सौंप दिया है, तब एक बार फिर से जो ईडी की टीम है वो प्रयागराज के बिल्कुल, मतलब ईडी की टीम भी पूरी एहतियात बरत रही है कि कहीं कोई और आरोप न लगे, इसलिए मेडिकल जांच भी लगातार होती रहे। अब आप नजरें बनाए रखिए, आपके पास आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।